हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे द ईव ऑफ सेंट एग्निस का आप किसी भी स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन कैसे लिख सकते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मेट तैयार किया गया है बच्चों, और इसमें आप किसी भी स्टेंजा में इस फॉर्मेट को आप लगा सकते हैं। तो आप लोग जानते होंगे आपका एलएनएमयू पार्ट 1 का एग्जाम जो होगा काफ़ी नज़दीक है, लगभग 15 से 17 दिन है अप्रॉक्स। तो इसका एक्सप्लेनेशन को भी ध्यान में रख के चलना है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में 30 मार्क कवर करता है। ठीक है, तो चलिए इसके अच्छे से चर्चा करते हैं। इसी के साथ आपको एक ऐसा फॉर्मेट बता दूंगा मैं इस वीडियो में, जिसको आप 42 स्टेंजा में से किसी भी स्टेंजा में लगा सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि अगर किसी स्टेंजा का मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखिए, इसको अच्छे से बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन के बारे में। ये आपके एग्जाम में सबसे बड़ी बात है कि ये आपके एग्जाम में पेपर 2 में क्या 30 मार्क कवर करता है। ठीक है, पेपर 1 में एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन एक भी नहीं आने वाला है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। उसमें बस 20-20 मार्क का 5 क्वेश्चन आएगा, जिसमें हम 2 ग्रुप कवर कर चुके हैं, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ठीक है, अब आपका 3 ग्रुप बचा है, जो कि 3 दिन में हो जाएगा। आप उम्मीद रखिए 3 दिन में हो जाएगा इसका। और दूसरी बात, आपके पेपर 2 की बात करें तो इसमें आपका 30 मार्क एक्सप्लेनेशन का आता है, और इसमें जितने लॉन्ग आंसर है वो सारे कंप्लीट करा चुका हूँ मैं। बस आपका 2 क्रिटिकल एप्रिसिएशन बाकी है पालग्रेव की गोल्डन ट्रेजरी में, वो है ओड टू अ नाइटिंगेल का और एक है टू अ स्काइलर का। बस वो करा दूंगा तो आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। इसके साथ साथ द रैप ऑफ द लॉक को बताना है। तो चलिए इसको अच्छे से हम पहले एक्सप्लेनेशन को कवर करते हैं। तो द ईव ऑफ सेंट एग्निस का मैंने सारा कुछ करवा चुका हूँ, मतलब सारा की पॉइंट्स हो चाहे वो लॉन्ग आंसर हो, सारे कुछ मैं करवा चुका हूँ। उसमें यार उसमें मैं तो चाहता था कि आपको लाइन बाय लाइन पूरे को एक्सप्लेन करूँ, उसका पूरा का पूरा 42 स्टेंजा है, सारे का सारे एक्सप्लेनेशन लिखाऊँ। लेकिन दिक्कत ये है कि समय ही इजाज़त नहीं दिया, क्योंकि बहुत लेट से मैं यूट्यूब पे आया था, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम की इशू रही, इसके वजह से मैं नहीं करवा पाया। तो चिंता मत लीजिए, आपका एक्सप्लेनेशन में नंबर नहीं कटेगा, इतना विश्वास रखिए। तो चलिए एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, आपके पेपर टू में 4 एक्सप्लेनेशन आते हैं। 2 आते हैं आपके लॉन्ग पोएम से, तो 30 मार्क का आता है आपके एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहली बात तो इसमें लॉन्ग पोएम से आपके लॉन्ग पोएम आपके सिलेबस में पेपर 2 में आपका 2 लॉन्ग पोएम है। पहला है द ईव ऑफ सेंट एग्निस और दूसरा लॉन्ग पोएम है द रैप ऑफ द लॉक। इसमें से द ईव ऑफ सेंट एग्निस का मैं लॉन्ग आंसर, की पॉइंट्स वगैरह वगैरह सारे कुछ पढ़ा चुका हूँ। आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, द ईव ऑफ सेंट एग्निस के आपके साढ़े 7 मार्क्स के आपके एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चन आएंगे। और देखिए द रैप ऑफ द लॉक से भी 7.5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन का। और दोनों लॉन्ग पोएम में से आपको 2-2 ऑप्शन मिलेगा, मतलब अथवा में या फिर और में लिख के। पहले 4 लाइन ऊपर दिया जाएगा, फिर और लिख के फिर 4 लाइन नीचे दिया जाएगा। तो 2 ऑप्शन रहेंगे और उसमें से किसी आपको एक को बनाना है। इसी प्रकार आपको द रैप ऑफ द लॉक में भी 2 ऑप्शन रहेगा और उसमें से किसी एक को बनाना है। और एक आंसर के लिए आपको 7.5 मार्क्स मिलेंगे। तो 2 लॉन्ग पोएम है, तो दोनों के लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 15 मार्क्स टोटल। ठीक है, अब पालग्रेव की गोल्डन ट्रेजरी में जिसमें छोटे छोटे पोएम बहुत सारे पोएम है, तो उसमें 4 ऑप्शन रहेगा और उसमें आपको किन्हीं 2 एक्सप्लेनेशन को बनाना है। तो 2 ऑप्शन रहेगा, पहला एक मान लीजिए वहाँ पे 4 लाइन रहेगा, फिर और करके फिर एक 4 लाइन रहेगा, और फिर अगले क्वेश्चन में फिर 4 लाइन रहेगा, फिर और करके फिर 4 लाइन रहेगा। तो उस 4 ऑप्शन में से आपको किसी 2 एक्सप्लेनेशन को बनाना है, और वो दोनों एक्सप्लेनेशन 7.5 मार्क्स के रहेंगे। तो टोटल पालग्रेव की गोल्डन ट्रेजरी से आपका 15 मार्क्स कवर होता है। तो इस प्रकार आपका कितना मार्क्स का आएगा? पूरे 30 मार्क का आपका क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेनेशन का। अब सबसे पहले हम इसमें अच्छे से चर्चा करते हैं कि द ईव ऑफ सेंट एग्निस का जो एक्सप्लेनेशन आएगा उसको कैसे बनाना है। इसके बाद मैं चर्चा करूंगा पालग्रेव की गोल्डन ट्रेजरी में कोई भी पोएम आएगा तो उसका एक्सप्लेनेशन कैसे बनाना है, और एक और वीडियो आएगा जो कि द रैप ऑफ द लॉक पर स्पेसिफिक आएगा, जिसका एक्सप्लेनेशन आप कैसे बना सकते हैं। क्योंकि अगर एक ही फॉर्मेट में बना के दे दूँ तो उतना सही नहीं रहेगा और उतना अच्छा भी नहीं रहेगा, इंप्रेशन भी अच्छा नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मैं सारा तीनों का अलग अलग मैं बना के देता हूं, ताकि आपका अच्छे से जाए और अच्छा एग्जाम जाए, ताकि एक्सप्लेनेशन का जो फॉर्मेट रहे ना वो अच्छा तैयार हो। क्योंकि इंप्रेशन ही फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन होता है, आप लोग जानते होंगे। अगर इंप्रेशन ही अच्छा नहीं पड़ेगा एक्सप्लेनेशन का, तो फिर आगे वो जो कॉपी चेक करने वाला होगा उसको कैसे अच्छा लगेगा। तो चलिए हम बात करते हैं, पहले है द ईव ऑफ सेंट एग्निस का। तो देखिए, कोई भी स्टेंजा आए, चाहे
कोई भी स्टेंजा 42 स्टेंजा में आपका कोई भी स्टेंजा है द ईव ऑफ सेंट एग्निस का, आपको किसी भी स्टेंजा को ये फॉर्मेट लगा देना है, जो कि मैं आगे बताऊंगा। तो देखिए द ईव ऑफ सेंट एग्निस में आपका क्या है, 3 सिचुएशन आता है। 3 सिचुएशन का मतलब है, तीनों सिचुएशन के लिए आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। तो देखिए सबसे पहला सिचुएशन उस कहानी में ये आता है कि वो जो होती है मैडलिन वगैरह, मैडलिन जो होती है वो घूमती रहती है वही चैम्बर में, और उसके बाद प्रोफायरो आता है। ये पहला था, तो ये पहला में उसको ध्यान नहीं देना है। सबसे सिचुएशन पहला आपको याद रखना है कि सिचुएशन पहला में एंजिला एंड प्रोफायरो टॉकिंग विथ ईच अदर, वो दोनों बात करती रहती है, जहाँ प्रोफायरो को बोलती है जाने को, लेकिन एंजिला बोलती है जाने को, लेकिन प्रोफायरो जाता नहीं रहता, बहुत देर उसकी बहस होती है बहुत सारी। तो ये पहला सिचुएशन याद रखिएगा। दूसरा सिचुएशन में आप ये याद रखिएगा कि प्रोफायरो इंटर मैडलिन रूम, वो जो मैडलिन के रूम में जाता है प्रोफायरो, तो वहाँ पे देखता है कि रूम बहुत अच्छे से सजाया गया है, मैडलिन सो चुकी है, उसको उठाना चाहता है, उसको गाना गाता है, ला बेली सेम्स डेम्स मर्सी जो है वो गाना गाता है, उसको फ्रेंच गाना जो है वो गाना गाता है। तो वो वाला सिचुएशन जो है ना, इंटर करता है रूम के अंदर, तो वो आपका दूसरा सिचुएशन है। और तीसरा सिचुएशन है आपका कि प्रोफायरो एंड मैडलिन के बीच में जो कन्वर्सेशन होता है वो। तो 3 सिचुएशन को याद रखिएगा। जब मैडलिन और प्रोफायरो को बात करता है, मैडलिन एंजिला और प्रोफायरो के बीच जो बात होती है उसको याद रखना है कि उसकी बात होती है, वो सिचुएशन नंबर 1 में आएगा। सिचुएशन दूसरा है कि प्रोफायरो इंटर करता है मैडलिन के रूम में, तो उसका सिनेरियो क्या था। और तीसरा सिचुएशन है प्रोफायरो एंड मैडलिन के बीच जो कन्वर्सेशन होता है उसका। तो 3 सिनेरियो में आपका द ईव ऑफ सेंट एग्निस का कोई भी एक्सप्लेनेशन बन जाएगा। तो अब इसका क्या है कि इसका फॉर्मेट क्या रहेगा। देखिए ये 3 ही फॉर्मेट, बस ये 3 ही सिचुएशन आप याद रखिएगा, आपका कोई भी एक्सप्लेनेशन बन जाएगा। और ये 7.5 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे, आपको 7.5 मार्क्स मिल जाएंगे। हो सकता है आधा मार्क्स काट ले, 1 मार्क्स काट ले, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं कटने वाला है आपका आंसर में। तो चलिए सबसे पहले हम इसके फॉर्मेट को देखते हैं अच्छे से। तो देखिए कोई भी फॉर्मेट रहे, मतलब कोई भी सिचुएशन रहे, वो तीनों सिचुएशन में कोई भी सिचुएशन रहे, आपको ये जो फॉर्मेट दिया गया है ऊपर से नीचे तक, आपको सेम टू सेम इसी प्रकार लिखना है वहाँ पे। तो फॉर्मेट के देखिए फॉर्मेट में वहाँ पे 4 लाइन दिया रहेगा, और आपको क्या करना है, 4 लाइन को अच्छे से 4 लाइन को पढ़ना है, 1 बार 2 बार पढ़ना है, उसके बाद इसको अच्छे से लगाना है सेम टू सेम। क्या उसमें लिखना है, सबसे पहले लिखना है 4 लाइन के लिए, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम द ईव ऑफ सेंट एग्निस। मतलब कि ऊपर के जो दिए गए लाइन है वो कहाँ से लिया गया है, एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम से, जो कि द ईव ऑफ सेंट एग्निस है, एंड इट इज़ अ ब्यूटीफुली रिटन बाय सेकेंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स। और ये जो लिखा गया है बहुत ही अच्छे तरीके से, किसके द्वारा, सेकेंड जनरेशन रोमांटिक पोएट। मतलब रोमांटिक पोएट में 2 जनरेशन थे, फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन, तो ये जो जॉन कीट्स जो थे वो सेकेंड जनरेशन में आते हैं। तो ये इतना लाइन लिखिएगा कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम द ईव ऑफ सेंट एग्निस। ये एक लॉन्ग पोएम है ना, उसी के लॉन्ग नैरेटिव पोएम यूज हुआ है, द ईव ऑफ सेंट एग्निस, एंड इट इज अ ब्यूटीफुली रिटन बाय सेकेंड जनरेशन ऑफ द रोमांटिक पोएम। क्या लिखा हुआ है, रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स। तो ये जो है ये आपका, देखिए एक्सप्लेनेशन को रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट भी बोला जाता है। तो इतना से इतना लाइन आपका रेफरेंस का हो गया, और रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट में होता है क्या कि उसमें आपको ब्रीफ समरी लिखनी पड़ती है। तो ये जो आप एक्सप्लेनेशन लिखिएगा ना, तो ये फॉर्मेट आपका यही रहेगा, इतना से इतना तक आपको सेम उतारना है, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा लाइन है। ये फर्स्ट इंप्रेशन रहेगा आपके एग्जामिनर के लिए। उसके बाद आपको क्या लिखना है कि इन दिस लाइन्स पोएट वांट्स टू से दैट, इस लाइन्स के माध्यम से पोएट क्या कहना चाहते हैं। तो पोएट जो कहना चाहते हैं उसको आपको यहाँ पे 60 से 70 वर्ड के बारे 60 से 70 वर्ड्स में आपको लिखने हैं। और देखिए सबसे बड़ी गलती क्या होती है सारे स्टूडेंट से, कि जो ऊपर के 4 लाइन होते हैं ना उसी को वो नीचे उतार देते हैं। मतलब ऊपर की 4 लाइन है उसी के बारे में थोड़ा सा बता के उसी के बारे में उतारना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक्सप्लेनेशन का मतलब ये होता है कि वो 4 लाइन या जितने लाइन दिया गया है उसको पढ़ के आपको क्या समझ में आया और उससे आपको क्या सीखने को मिला वो लिखना रहता है, ना कि उस 4 लाइन का मतलब बताना है और डिटेल में। ये गलत होता है, उसको अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है, ठीक है। तो उसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू में आप कुछ भी लिख सकते हैं, वो चारों से आपको क्या समझ में आता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम द ईव ऑफ सेंट एग्निस, एंड इट इज अ ब्यूटीफुली रिटन बाय सेकेंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स। इन दिस लाइन्स द पोएट वांट्स टू से दैट, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो रहेगा वो 60 से 70 वर्ड्स में देना है, इससे ज़्यादा नहीं दीजिएगा। अब देखिए आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो होगा उसमें क्या सब लिखना है, इसके बारे में थोड़ी देर बाद चर्चा करते हैं। ये इतना हो जाए ना, उसके बाद आप इतना अच्छे से हो जाए समराइज कर दीजिएगा
इसमें जितना भी होगा सारा कुछ आप लिख दीजिएगा ना आपका पॉइंट ऑफ व्यू में, वो कि मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद आपको क्या लिखना है, क्रिटिकल नोट्स लिखना है। अब बोलोगे ये क्रिटिकल नोट्स होता है क्या, ये पहली बार शायद देख रहे हैं हम। तो देखिए क्रिटिकल नोट्स जो होता है ना बाबू, वो बहुत ही अच्छा इंप्रेशन देता है एग्जामिनर के लिए। जब आप आगे की पढ़ाई कीजिएगा, जैसे एमए वगैरह अगर जाइएगा, तो उसमें जब एक्सप्लेनेशन लिखने को आएगा ना, तो उसमें कई टीचर बताएंगे क्रिटिकल नोट्स के लिए, कई प्रोफेसर। वो इसीलिए क्योंकि क्रिटिकल नोट्स डायरेक्टली बताता है कि ये जो बच्चा है वो पढ़ के आया है। जैसे कि यहाँ पे आप जो भी लिखेगा ये तो पढ़ा नहीं जाएगा, जरूरी थोड़ी है कि पढ़ा ही जाएगा आपका। बहुत सारी चीज़ें इसमें रहेंगी तो वो तो पढ़ा नहीं जाएगा। जो एग्जामिनर के पास एक ही कॉपी थोड़ी रहता है, तो बहुत सारे कॉपी रहते हैं, तो वो ये सब देखेगा कि हाँ ये जो लिखा हुआ है वो सही है, ये सारे कुछ सही है, इसमें इस 60 से 70 वर्ड में क्या है अच्छे से लिखा हुआ है, ये सब। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे क्रिटिकल नोट्स क्या है। तो देखिए क्रिटिकल नोट्स होता है क्या है कि ये जो है ना एग्जामिनर के दिमाग पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है। इसका रीज़न ये है कि जब आप एमए वगैरह की पढ़ाई कीजिएगा, तो वहाँ पे बहुत सारे प्रोफेसर द्वारा ये बताया जाता है कि एक्सप्लेनेशन का जो है ना, उसमें सबसे अच्छा इंप्रेशन क्रिटिकल नोट्स ही डालता है। क्रिटिकल नोट्स का मतलब ये देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि एग्जामिनर जो रहेंगे वो तो काफ़ी अच्छे रहेंगे, पढ़े लिखे रहेंगे, तो वो ये तो देखेंगे नहीं यहाँ पे फॉर्मेट है ये सब तो देखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो आपका व्यू लिखा हुआ है वो थोड़ा सा जल्दी जल्दी में हो सकता है पढ़ ले। लेकिन आपके क्रिटिकल नोट्स जो रहेगा आपकी सबसे अच्छा एडवांटेज ये देगा कि सबसे अलग रहेगा। जितने भी बच्चे रहेंगे वो तो देंगे नहीं, इसको लिखेंगे नहीं, तो वो आप उसमें सबसे यूनिक लगेंगे। दूसरी बात, ये जो है डायरेक्टली बताता है कि आप जो पोएम को पढ़ के आए हुए हैं। तो जैसे कि अबाउट द ईव ऑफ सेंट एग्निस की बात करें, तो टोटल स्टेंजा क्या है, स्पेंसेरियन स्टेंजा, आपको पता है ना द ईव ऑफ सेंट एग्निस का। तो वो पढ़ वो समझेगा क्या, एग्जामिनर क्या समझेंगे कि डायरेक्ट वो पढ़ के आया अच्छे से। उसके बाद राइमिंग स्कीम क्या है इस पोएम की, तो आप ये जानते रहिएगा ना, तो इसको अच्छे से याद करके जाइए, उसको डालना ही है ए बी और उसके बाद बी सी सी, ये भी डालिएगा। और तीसरे में आपको अच्छे से लगाना है ये बात कि द लैंग्वेज इज ईजी एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, इसको भी अच्छे से डाल के आइएगा, ठीक है। तो आपको कैसे एक्सप्लेनेशन अपने लिखने हैं, सबसे पहले रेफरेंस में आपको ये देना है कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, ये वाली बात है जॉन कीट्स तक, ये सेम टू सेम उतारनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक मिनट में सारे के सारे मिटा देता हूँ, एक सेकंड रुक जाइए बाबू। तो चलिए देखिए, आपका जो है द फॉर्मेट आपका क्या रहेगा, सिंपल सी बात है, आपको दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, ये सारे के सारे यहाँ से लेके यहाँ तक लिखने हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, इन दीज लाइन्स के माध्यम से ये क्या करना है चाहते हैं, ये वाली लिखने हैं। और उसके बाद लास्ट में आपको क्रिटिकल नोट्स ऐड करने हैं। तो ये तीन चीज़ों का याद रखिएगा, और इस तीनों चीज़ों को जो अच्छे से याद करके जाइएगा। इसमें जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें क्या लिखना है। तो इसको अच्छे से याद ही कर लीजिएगा पूरे अच्छे से यहाँ तक, और इसी को जाके वहाँ पे चिपकाना है, क्योंकि ये आएगा ही। अब देखिए आपका पॉइंट ऑफ व्यू में आप क्या लिख सकते हैं, तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको एक्सप्लेनेशन का नोट्स, मतलब अगर आपको एक्सप्लेनेशन आता होगा, जो भी वहाँ पे 4 लाइन दिए होंगे उसका मतलब अगर अच्छे से आता होगा, तो आपको उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है आपके पॉइंट ऑफ व्यू के बीच में, ठीक है। उसमें जहाँ पे लिखना 60 से 70 वर्ड में वहाँ पे डालना है। दूसरी बात, अगर आपको नहीं आता है तो इंग मिथिला का एक्सप्लेनेशन नोट आप डाल सकते हैं। मतलब कि ये देखिए 3 सिचुएशन बताएं, इन 3 सिचुएशन का कल मैं वीडियो डालूंगा, और 3 सिचुएशन में आपको लग जाएगा, जैसे कि आप वहाँ पे पढ़िएगा ना 4 लाइन, तो उसमें कहीं पे प्रोफाइरो एंजिला मिल गया, तो आप समझ जाइएगा कि प्रोफाइरो एंजिला के बीच में बात हो रही है, वो वाली लाइन है। यहाँ पे अगर बोलेगा घर के बारे में या फिर मेडलिन, सिर्फ प्रोफाइरो का नाम आएगा, तो आप समझ लीजिएगा कि प्रोफाइरो बस उसके रूम में है, इंटर किया हुआ, वहाँ वाला सिचुएशन है। अब प्रोफाइरो और उसके बीच में बात हो रही होगी, तो आप समझ जाइएगा कि उसका है। तो तीनों सिचुएशन के लिए आपको क्या करना है कि तीनों सिचुएशन को आपको थोड़ा सा लग जाएगा ना, तो आप 3 सिचुएशन पर मैं 3 सिचुएशन पर मैं कल एक वीडियो डाल दूंगा। अब 3 सिचुएशन आपको समझ में आ जाएगा कि इस सिचुएशन का आप सेम टू सेम उतार सकते हो वो वाला, या फिर आपको आता होगा तो आप वो डाल सकते हैं। इससे भी आपका नंबर नहीं कटने वाला है, क्योंकि 3 सिचुएशन ऐसे बनाऊंगा मैं जिससे आपका सारा कुछ उसमें कवर हो जाए। अब तीसरा, आपको अगर कुछ भी ना आए तो भाई उसमें समरी डाल दीजिएगा, मतलब उस 60 से 70 वर्ड में आपको समरी उसी के रिगार्डिंग आपको जो जरूरी होगा ना बातें, बस वही डालिएगा, इसमें कुछ फालतू चीज़ लिख के मत लाइएगा, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ उसमें डाल सकते हैं। अब चलिए इसके अगले की बात करें, तो देखिए इसी के साथ आपका ये वाला खत्म होता है एक्सप्लेनेशन का। अब मैं इसमें एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपकी 42 स्टेंजा है, ठीक है। आपके टोटल 42 स्टेंजा है, और 42 स्टेंजा का मैं अभी के पूरा PDF बनाता हूँ और मैं आपको कल प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है।
कल प्रोवाइड करने के मतलब है कि 18 तारीख को प्रोवाइड आपको कर दिया जाएगा। और सारे के सारे जितने 42 स्टेंजा उसके हिंदी जो किताब में दिया हुआ है उसकी समरी वाइज उसको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अगर वो समझने से आपको हो जाएगा तो आप उसका एक्सप्लेनेशन परफेक्टली लिख सकते हैं, अगर आपको हो जाएगा तो। और नहीं होगा तो इंग मिथिला का जो वो तीनों सिचुएशन पे जो नोट्स रहेगा उसको आप डाल दीजिएगा। और उसके अलावा अगर उससे भी अगर याद नहीं हो पाया कुछ हो गया तो आपको जो लॉन्ग आंसर बनाया, लॉन्ग आंसर जो बताया उसमें समरी वगैरह सारा कुछ है, तो उसमें से कोई भी लाइन उठा के इसमें डाल दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। और देखो यार ये दोनों डालोगे तो ज़्यादा चांस रखो कि आपका नंबर नहीं कटने वाला है, इसमें हो सकता है एक आध नंबर कट जाए। तो इसी के साथ आपका मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका एक्सप्लेनेशन का वो 2 ही वीडियो देख लीजिएगा, आपका एक्सप्लेनेशन पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब एक और बात करें तो देखिए इसमें है व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। तो जैसा कि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, अब इसमें आपका कुछ PDF वगैरह जो बाद में जुड़े हैं व्हाट्सएप ग्रुप में उसका कुछ हो सकता है PDF वगैरह बाकी हो या फिर उसके पास नहीं है, उसको ज़रूरी है तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप ले सकते हैं। इसका कोई भी पेमेंट वेमेंट नहीं करना है, आप बस बोल दीजिएगा हम भेज देंगे, ठीक है। क्योंकि अभी आप लोग पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो कब कीजिएगा। तो कोई भी PDF जो हम पढ़ा चुके हैं उसमें से आप कोई भी PDF ले सकते हैं। और अगर इंग्लिश ऑनर्स पार्ट 1 का आप छात्र हैं, BA पार्ट 1 2022 से 25 वाले, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, डायरेक्ट लिंक है, उससे आप जुड़ सकते हैं। क्योंकि पार्ट 2 में इतना दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि पार्ट 2 में मैं पूरा पढ़ाऊंगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, सारे के सारे पूरे टॉपिक मैं कंप्लीट करा दूंगा समय से पहले। ये तो थोड़ा सा 1 महीना का टाइम मिला, इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी में बड़ा दिक्कत हो रही है। तो कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपका